जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई घर था, ना कोई शहर, और हर अगला दिन जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता था। जानते हैं, यही हमारे पूर्वजों की दुनिया थी। हजारों हजार साल हम सब ऐसे ही जिए, जब तक एक नन्हे से बीज ने सब कुछ बदल कर नहीं रख दिया। तो सवाल ये है कि क्या खेती ने हमें कुदरत की गुलामी से आज़ाद किया, या फिर एक नए ही जाल में फंसा दिया? यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब हमारी पूरी सभ्यता की कहानी कह देता है। तो चलिए, इस क्रांति की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि उस एक बीज से हमें मिला क्या और हमने खोया क्या। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे चलना होगा। उस दौर में जब इंसान सिर्फ शिकारी था और संग्राहक। एक ऐसी दुनिया जिसे आज हम शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। सोचकर देखिए, इंसान के पूरे इतिहास का लगभग 96% हिस्सा हम सब ऐसे ही तो जिए थे, कुदरत की लय के साथ। ना कोई पक्का घर, ना कोई जमीन जायदाद। हाँ, जिंदगी मुश्किल जरूर थी, पर उसमें एक अलग ही तरह की आज़ादी थी। कबीले में सब के सब बराबर थे। क्यों? क्योंकि किसी के पास दूसरे से ज्यादा कुछ होता ही नहीं था। तो फिर हजारों साल से चली आ रही इस जिंदगी में अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया? इसकी वजह कोई एक नहीं थी, बल्कि दो थी। एक, बदलता हुआ मौसम, और दूसरा, हमारे पूर्वजों की पैनी नजर। देखिए, ये कोई एक रात में हुआ चमत्कार नहीं था। जब जलवायु परिवर्तन की वजह से खाने की कमी होने लगी ना, तो हमारे पूर्वजों ने कुदरत को और भी ज्यादा गौर से देखना शुरू किया। पीढ़ियों तक उन्होंने बस देखा, सीखा और धीरे धीरे ये राज समझ गए कि जमीन पर गिरे हुए बीज से ही तो नया पौधा उगता है। और बस उन्हें ये एहसास हो गया कि वो अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। और बस इसी एक छोटी सी समझ ने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़कर रख दिया। खेती की शुरुआत में घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसे आज हम सभ्यता के नाम से जानते हैं। देखिए, हुआ ये कि जब जरूरत से ज्यादा अनाज उगने लगा, तो हर किसी को दिन रात खाने की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं रही। और इसी से जन्म हुआ दुनिया के पहले पक्के गांव का, जैसे मेहरगढ़ जो आज के पाकिस्तान में है, और जेरिको। ये इंसान के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और जाहिर है, जब लोग एक जगह टिक गए तो कुछ किसान बन गए, कुछ कारीगर, और कुछ ऐसे लोग भी निकले जिन्होंने नए नए आइडियाज को जन्म दिया। अच्छा, खेती के साथ साथ ना एक और क्रांति भी चुपचाप चल रही थी। वो थी पशुपालन की क्रांति। भेड़, बकरी, गाय, इन जैसे जानवरों को पालतू बनाकर इंसान ने सिर्फ खाने का ही नहीं, बल्कि मेहनत और दूसरे साधनों का भी एक चलता फिरता खजाना तैयार कर लिया था। अब तक तो ये कहानी बड़ी शानदार लग रही है ना? तरक्की और कामयाबी की एक जबरदस्त दास्तान। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो चलिए, अब सिक्के को पलटते हैं और उस कीमत को समझते हैं जो हमने इस तरक्की के लिए चुकाई है। क्या हो अगर ये कहा जाए कि सभ्यता की तरफ हमारा पहला कदम असल में एक गलत कदम था? हाँ, ये एक चौंकाने वाला विचार है, लेकिन इसके पीछे कुछ इतने मजबूत सबूत हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब पुराने कंकालों की जांच की गई ना, तो एक हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। जो शिकारी संग्राहक थे, उनकी डाइट में दर्जनों तरह के पेड़ पौधे और जानवर शामिल थे। मतलब एकदम पौष्टिक खाना। वहीं दूसरी तरफ शुरुआती किसान सिर्फ गेहूं या चावल जैसी कुछ ही फसलों पर निर्भर हो गए। और नतीजा ये हुआ कि उनकी हड्डियां कमजोर हो गईं, उनका कद छोटा रह गया और उनके दांतों में सड़न होने लगी। और सेहत में ये गिरावट तो बस शुरुआत थी। खेती अपने साथ ऐसी मुसीबतें लेकर आई जिनके बारे में हमारे शिकारी पूर्वजों ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन शिकारी संग्राहक अपना खाना जुटाने के लिए हफ्ते में सिर्फ 15 से 20 घंटे ही काम करते थे। बाकी का वक्त वो आराम करने और मेलजोल में बिताते थे। और किसानों का क्या? उन्हें तो सूरज उगने से लेकर डूबने तक खेतों में पसीना बहाना पड़ता था। उनकी हड्डियों पर मिले गठिया के निशान आज भी उस कमर तोड़ मेहनत की गवाही देते हैं। एक जगह बसने का सीधा मतलब था बीमारियों का तेजी से फैलना। इतिहास में पहली बार मेरी जमीन, मेरा अनाज यानी निजी संपत्ति की सोच पैदा हुई, और यहीं से समाज अमीर और गरीब में बंट गया। जमीन और अनाज के लिए इंसानों ने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते समाज में शासक और शासित वाले वर्ग बन गए। तो फिर क्या कृषि एक गलती थी?
शायद इसका जवाब सीधे सीधे हाँ या ना में नहीं है। सच तो यह है कि ये एक ऐसा समझौता था, एक ऐसा जाल था जिसमें इंसानियत एक बार फंसी तो फिर कभी बाहर निकल ही नहीं सकी। भले ही खेती ने हर एक इंसान की जिंदगी को ज्यादा मुश्किल बना दिया हो, पर उसने एक चीज को मुमकिन कर दिया, वो थी आबादी का बढ़ना। और एक बार जब आबादी बढ़ गई तो शिकारी वाली जिंदगी में वापस लौटना नामुमकिन हो गया। क्यों? क्योंकि जंगल इतनी बड़ी आबादी का पेट नहीं भर सकते थे। यही था वो जाल। सीधा सा हिसाब है, ज्यादा खाना मतलब ज्यादा लोग, और ज्यादा लोग मतलब बड़े गांव। वही बड़े गांव आगे चलकर शहर बने और फिर बड़े बड़े साम्राज्य। कृषि ने आबादी में एक ऐसा विस्फोट किया जिसने हमें इस रास्ते पर हमेशा हमेशा के लिए धकेल दिया। और यही है कृषि क्रांति का असली सार। ये एक सौदा था। हमने एक एक इंसान की बेहतर सेहत, उसके आराम और बराबरी की कीमत पर पूरी इंसानियत की खाद्य सुरक्षा और उसकी बढ़त को चुना। इसने हमें सभ्यता तो दी, लेकिन उसकी एक बहुत भारी कीमत वसूली। आज हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन हैं, जो सरकारें हैं, जो कला और विज्ञान हैं, इन सब की जड़ें उसी पहले बीज में हैं। खेती से जो ठहराव मिला, उसी ने हमें सोचने, नई नई चीजें बनाने और इस दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने का मौका दिया। देखा जाए तो उस पहले बीज ने हमें कुदरत का गुलाम नहीं, बल्कि उसका साथी बना दिया। तो अगली बार जब नजर अपनी थाली पर पड़े तो उन पहले किसानों के बारे में जरूर सोचिएगा, जिन्होंने एक सौदा किया और हमारी ये दुनिया बना दी। लेकिन साथ ही ये भी सोचना होगा कि क्या उस बीज से पैदा हुई आज की चुनौतियां, जैसे जलवायु परिवर्तन और औद्योगिक खेती, हमें किसी नए जाल में तो नहीं फंसा रही हैं? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।